अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई एम गज़ाला उबैद, अ सर्टिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब फैमिली, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो का मकसद हरगिज़ आपको खौफज़दा करना नहीं है और ना ही कोई सनसनी फैलाना है, बल्कि आपको अवेयर करना है। महकमा सेहत पाकिस्तान ने लाहौर समेत पूरे पंजाब में निपा वायरस के मुमकिन खतरात और फैलाव के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया है और पंजाब भर में एहतियाती तदाबीर की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस निपा वायरस की अलामात कितनी तेज़ी से आप में ज़ाहिर होती हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं, ये तमाम डिटेल जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, निपा एक बहुत पुराना और मुहल्लिक वायरस है। सबसे पहले ये 1999 में मलेशिया के पिग फार्मर्स में रिकॉग्नाइज्ड हुआ और इसके बाद 2001 में ईस्टर्न इंडिया और बांग्लादेश में ये डिजीज़ आइडेंटिफाई हुई। ये वायरस दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। एक वो जानवर जिसका इस्लाम में नाम लेना हराम है और जिसकी मीट कंजम्पशन हराम समझी जाती है। दूसरा है चिमगादड़, जिसे फ्रूट बैट कहा जाता है। इन दो चीज़ों के ज़रिए ये वायरस तेज़ी से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा है। फ्रेंड्स, इस्लाम में अगर इन चीज़ों की कंजम्पशन को प्रोहिबिटेड किया गया है या हराम करार दिया गया है तो इसके पीछे की वजह आपके सामने आ गई है। जी हाँ, इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करके आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब ये निपा वायरस ज़रूरी नहीं है कि आप उन जानवरों को कंज्यूम करेंगे तो आप में ट्रांसमिटेड होगा। ये वायरस जानवरों की एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट मटेरियल और उनके सिक्रीशन यानी कि थूक में भी मौजूद होता है। अब वो फार्मर्स जो पिग को डील करते हैं, अगर वो इसका वेस्ट मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं तो भी उनमें ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। अब बात कर लेते हैं फ्रूट बैट की। तो अगर किसी चिमगादड़ का ब्लड किसी फ्रूट पर रह जाता है या उसकी कोई सिक्रीशन फ्रूट पर रह जाती है और आप इस फ्रूट को बगैर धोए इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये वायरस आप में मुंतकिल हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिटेड हो सकता है। जी हाँ, कोरोना वायरस की तरह ये वायरस भी ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है। From 2001 to 2008, around half of the reported cases in Bangladesh were due to the human-to-human transmission। और ये वायरस उन लोगों में भी ट्रांसफ़र हुआ जो कि इन इन्फेक्टेड पीपल्स को डील कर रहे थे। बात कर लेते हैं इस वायरस के साइन एंड सिम्टम्स की। तो इस वायरस की शुरुआत में आपको सर में दर्द, बुखार, जोड़ों में दर्द, खुनूदगी और क़याना शामिल है। और इसके जो सीवियर सिम्टम्स लोगों में अपेयर हुए हैं वो हैं न्यूरोलॉजिकल साइन, जिसका मतलब है ये आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज कर देता है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में मौजूद ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम शट डाउन हो जाता है और एज ए रिजल्ट इंसान की डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि दम का घुटना और सांस लेने में तकलीफ महसूस होना और नमूनिया शामिल है। और इस वायरस को डायग्नोज करने के लिए PCR टेस्ट किया जाता है, जो कि ब्लड में, यूरिन में और नाक के ज़रिए किया जा सकता है। इतनी डेवलपमेंट होने के बावजूद फ्रेंड्स, साइंसदान अभी तक इसके लिए कोई भी वैक्सीनेशन या मेडिसिन बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। इस बीमारी से बचने के लिए कुछ हिफाजती इक़दाम हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप इस बीमारी में मुब्तला होने से महफूज रह सकें। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी तक इसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन डिफरेंट ममालिक में, ख़ास तौर पर इंडिया और बांग्लादेश में इसके बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि बाहर से आने वाले अफराद का खुसूसी तौर पर मुआयना करके उन्हें फिर अलाउ किया जाए। ये बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती है, तो अगर कोई अफराद इस बीमारी में मुब्तला है तो फिज़िकल कॉन्टेक्ट से अवॉइड कीजिए। वो अफराद जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और इन इन्फेक्टेड पीपल्स के साथ डील कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि प्रॉपर सैनिटाइज़र रखें, अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें। लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूद अफराद जो कि इन इन्फेक्टेड पीपल्स का सैंपल लेते हैं तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। और सबसे अहम बात, आपके घर में कोई भी फ्रूट या सब्ज़ी आती है तो उसे अच्छी तरह से वॉश कीजिए, बगैर वॉश किए किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कीजिए। आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। If you find this video informative, share it with your friends, hit the like button, don't forget to subscribe my channel, press the bell icon to get notification of my all videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.